और प्रयागराज के घाटों पर फिर हुई निर्लज्जता, फिर लाशों से खींचे गए रामनामी, फिर कब्रों से चुराई गई लकड़ियां। आखिर कौन है कब्रों का दुशासन जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है? श्रृंगवेरपुर के बाद फाफामऊ में निर्लज्जता। फिर दर्जनों शवों से लूट लिए कफन। खींच ली रामनामी, कर दिया नग्न। शर्मिंदगी से भर देने वाली ये तस्वीरें तो याद ही होंगी। अभी कुछ ही दिन पहले की तो हैं ये तस्वीरें, जिसमें एक शख्स कोरोना काल में ही सही अंतिम संस्कार भी नसीब न कर पाने वाले शवों के ऊपर से रामनामी खींचता दिख रहा था। जलती चिताओं के पास से लकड़ियां भी चुराई गई थी। अब वही बेशर्मी प्रयागराज के फाफामऊ घाट में दोहराई गई है। शवों से फिर चुराए गए कफन, लूटी गई लकड़ियां। कैमरे में कैद साजिश का शिकार दर्जनों शव। फाफामऊ घाट पर दफनाए गए सैकड़ों शवों पर चढ़ाई गई रामनामी दुपट्टों और कब्रों के अगल बगल लगाई गई लकड़ियों को न सिर्फ गायब कर दिया गया, बल्कि इन्हें एक जगह इकट्ठा कर जला भी दिया गया। एबीपी गंगा ने एक बार फिर शमशान घाट पर उस जगह को भी ढूंढ निकाला जहां कब्रों पर चढ़ाई गई चुनरियों और लकड़ियों को जलाया गया। मौके पर शेष बचे अवशेष बड़ी साजिश के साफ इशारा कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर के बाद अब गंगा किनारे के दूसरे घाटों पर भी दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी, रामनामी दुपट्टे और लकड़ियां हटाई जाने लगी हैं। हालांकि ये काम कौन कर रहा है फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में सरकारी अमला भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में फाफामऊ घाट पर। शहर से ठीक सटा हुआ ये शमशान घाट है और आप जो सामने पुल देख रहे हैं, पुल के ठीक नीचे दाह संस्कार होता था। लेकिन पिछले अप्रैल और मई महीने में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफनाया गया। श्रृंगवेरपुर की तरफ फाफामऊ घाट की सैकड़ों कब्रों पर निशानी यानी पहचान के तौर पर चढ़ाई गई चुनरियां, रामनामी दुपट्टों और लकड़ियों को किसने और क्यों हटाया, ये सवाल फिर से उठ रहे हैं। आखिर हटाए गए सामानों को इकट्ठा कर आग के हवाले किए जाने के पीछे की मंशा क्या है? मंशा तो साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कोरोना काल में तेजी से काल के काल में समाये लोगों की चिताओं की पहचान मिटाने के लिए इस तरह के काम को अंजाम दिया गया। क्योंकि शवों पर डाले जाने वाले रामनामी चुनरी, चादर और लकड़ियों के घेरे दूर से रेत में दफन शवों की पहचान कराते हैं। बिना रामनामी गंगा के किनारे रेत के टीले ही नजर आते हैं। शवों को इतनी बड़ी तादाद में दफनाया गया कि ये शमशान घाट कब्रिस्तान में तब्दील होता नजर आने लगा था। 2 दिन पहले हमने ये तस्वीर दिखाई थी कि श्रृंगवेरपुर घाट पर कुछ लोग जो कब्रें बनाई गई हैं उन पर से चुनरी, लकड़ियां, रामनामी दुपट्टे हटा रहे हैं। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जिस तरीके की तस्वीरें श्रृंगवेरपुर से सामने आई थी, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें आपको यहाँ फाफामऊ घाट पर भी देखने को मिल जाएंगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर कब्रें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1/3 से ज्यादा कब्रों पर से चुनरियां हटा दी गई हैं। फाफामऊ घाट पर जिस जगह दफनाए गए शवों की कब्रों से कफन चोरी किए गए, वहां इन दोनों शवों का दाह संस्कार करने और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगी हुई है। मुझे नहीं, सबको दिक्कत हो रही है आने जाने में, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही? भैया घूम रहा था बहुत ज्यादा, गिरने का भी खतरा था, लगने का भी खतरा था। तो गलत है इस तरह से करपेट? हाँ, ये तो गलत है। जहां श्रृंगवेरपुर के मामले में जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, तो वहीं एक बार फिर फाफामऊ घाट की तस्वीरें तमाम सवाल पैदा कर रही हैं। क्योंकि फाफामऊ घाट पर लोगों की आवाजाही को खत्म करने के लिए श्रृंगवेरपुर की तरह ही चकड़ प्लेट्स को हटा दिया गया है। यहाँ का कोई वीडियो ऐसा वायरल नहीं हुआ है, ऐसा वीडियो या तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जिसमें किसी को चुनरी हटाते हुए दिखाया जाता। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि सवालों के घेरे में सरकारी अमलाई है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इन दिनों लोगों के आने जाने पर पाबंदी है, दाह संस्कार भी नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, पुलिस की एक पिकेट बिठा दी गई है।
पुलिस टीम 24 घंटे यहाँ पर रहती है, निगरानी करती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से देखिए, जैसे ये एक कब्र है, इस कब्र पर से चादर चुनरी जो होती है वो हटा दिया गया है, रामनामी दुपट्टा हटा दिया गया है, और जो बांस की लकड़ियां होती हैं उन्हें भी हटा दिया गया है। शायद ही इससे पहले कभी शवों से कफन लूट की घटना देखी गई होगी। नाकामियों को छिपाने के लिए अगर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है तो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि इंसानियत के नाम पर भी कलंक है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।